जिन्होंने पहले एयर ड्रॉप के अंदर 4 आईडी 5 आईडी अपने घर की लगा ली और 380 एफआरटी टोकन उनके उसमें आ चुके हैं वॉलेट में। 4 आईडी के अंदर अगर दोस्तों 380 है ना, तो डेली का एक टोकन अपलोक्स उनका रिलीज हो रहा है। एक एफआरटी उनका ऐसा हो रहा है जिसको उसी समय सेल कर रहे हैं और आज एफआरटी कीमत 200 है। तो दोस्तों मानिए इस चीज को, मुकेश सहनी सर बोलते हैं आप खुद मानोगे और मान रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। जिसने पहले एयर ड्रॉप के अंदर अपनी 4 आईडी 3 आईडी 5 आईडी अपने घर की लगा के पैसा लगाया ना उन्होंने, आज वो डेली का एक एफआरटी ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगले 5 साल तक नहीं देने वाले दोस्त। $200 कम नहीं होता है। आप जाइए कहीं पे काम करने के लिए, भाई साहब कहीं नहीं मिलने वाली इतनी तनख्वाह। 20,000 रुपए पर डे का लगा लीजिए। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा 6 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होगा इसके अंदर। और जो 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाती है वो तो अलग इंसान होता है। उसके अंदर सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस, जो बता रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, वही लीड करता है। क्योंकि वो जो 6 से 6.5 लाख रुपए कमा रहा है दोस्तों, वो मैन मैनेजमेंट कर रहा है। समझ में नहीं है। अगर हम ये नहीं कर पाते, और आज भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर आपको 6,000 मिल रहे हैं, सर मुझे आप दे दो, सर मेरा रिसाइकल होकर के आपके पास सर क्या ये प्रसाद बिक रहा है, कटोरा लेके घूम रहे हैं हम लोग, शर्म नहीं आती हमें बोलते हुए। अभी देखो, अरे डूब के मरने वाली हालत हो रही है। सर मैं तो कंगाल होकर बैठा हूँ, सर मेरा 12 लेवल करा दो, कैसे भी करा दो, कुछ भी, क्या कैसे करा दे। जो सही है ये सभी की टीम में हो रहा है, जो भी सही है भाई। अरे समझा रहा हूँ, खुद के ऊपर विश्वास करो। अभी जो ये मिल रहे हैं ना 6,000 पॉइंट, ये भी मिलने वाले नहीं है हफ्ते के अंदर। और जो भी 12 लेवल करने वाला है उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं, जो प्रोमो कोड के तरीके से। 2-3 प्रश्न आप फिर पछताएंगे जब ये भी खत्म हो जाने हैं। हमारे क्रिएटर मेंबर ने बोल दिया 10 दिन से ज्यादा, हफ्ते ज्यादा इनको पॉइंट को चलने दूंगा। ये आज आपको बता देता हूँ, हालांकि बोलना बताना मना है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। जो कौन सा शब्द निर्भीक का और जो अभी इस सिचुएशन में अपने आप को डायमंड शिप पे लेकर के जाएंगे, जो 2000 प्रोमो कोड तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी उनको मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलने वाला, हमारी सोच से ऊपर मिलने वाला है। क्योंकि हमारे क्रिएटर मेंबर को ऊपर अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, करके दिखा दिया। सोलाना कितनी बड़ी करेंसी है दोस्तों, आज हम उसको बीट कर चुके हैं। तीसरे चौथे नंबर पर सोलाना क्रिप्टो के अंदर आती थी, और अभी तो मात्र 10,000 ही टोकन रिलीज है। अभी तो जलवा डेक्स के ऊपर ही है, अभी तो कम्युनिटी के अंदर है, बाहर तो दोस्तों गया ही नहीं। जिस दिन बाहर जाएगा आपकी हमारी सोच से परे जाएगा, आने वाला है उस समय, उसका बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले विश्वास कीजिए खुद के ऊपर। हो गया, आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी सोच ही सही नहीं, आपको खुद को ही नहीं पता मुझे जाना क्या है, तो आप दूसरों को क्या समझाएंगे। और यही कारण है, अगर ये खुद को एनालाइज में फिर बोलो कर लीजिए, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज नहीं आ रही। सेटिंग टारगेट फिक्स होना चाहिए, है नहीं कोई लक्ष्य, क्लियर गोल ही नहीं है। मैं जिस दिन इस फोर्ट्रॉन के अंदर ज्वाइन किया था, मैंने एक ही सपना देखा था कि 4 साल पहले 57 लाख रुपए के, यहाँ से भी कम से कम जो 1 CR का सपना वो मैं कंप्लीट करूंगा, और इसी फोर्ट्रॉन से कमा करके, इसी फोर्स से कमा कर साला ऊपर बनाना है जितना। और दोस्तों मैं हकीकत बोला हूँ, 2 महीने हो चुके हैं मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए, मैंने ऊपर का पूरा छत छाप दिया, सिर्फ और सिर्फ प्योर इस फोर्ट्रॉन की बदौलत। तो जो था विश्वास खुद के ऊपर, जिया हूँ फोर्स आज को पहले, एक्स-सर्विसमैन हूँ, सट्टा मुझे मारना आता नहीं, सिविलियन की तरह लेफ्ट राइट मुझे करना आता नहीं, क्योंकि 27 साल मैंने डिफेंस में दिए। और फौज में एक ही चीज चलती है, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। यही चीज हमें सिखाया जाता है। 27 साल तक अगर एक बच्चे को ये सिखाया जाएगा तो उसके माइंड में ही रहेगा। स्पष्टवादी बोल देता हूँ, मुकेश सैनी सर जानते हैं, रंजन सर जानते हैं, जो भी मुंह पे आता है बोल देता हूँ, लड़ लेता हूँ। मेरे सम्राट सर जानते हैं, सुनील जी जानते हैं, सब लोग। तो आपको हमेशा अपने आप को स्पष्ट रखना है हर तरीके से। आपको अपने प्लान से कोई बात करनी स्पष्ट कीजिए, घुमाइए मत। आपको अपनी टीम से बात करनी स्पष्ट कीजिए। आप घुमा करके बात करेंगे, टीम को भी समझ में आने वाला नहीं है, प्लान को भी आने वाला नहीं है, और वहीं पर रिश्ते आपके रिलेशन खराब होते हैं। टारगेट होना चाहिए आपका यहाँ पर।
भैया मुझे डायमंड बनाना, मैंने कल परसों ट्रेनिंग दी थी कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक ही चीज ध्यान रख लीजिए कि आपने अपने जैसे 15 डायरेक्ट में पहले लीडर तैयार करने हैं। एट ए टाइम नहीं होंगे, उसके लिए हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। 15 दिन की तो बात छोड़ो, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल भी लग सकता है। मेरे जैसा अगर 15 लीटर मुझे अपने डायरेक्ट में जाकर तो 5 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि 100 में से 2% लोग ही काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो क्लियर अपना गोल होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्या चाहिए मुझे। सर जो मिल जाएगा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? ये तो वाली बात होगी, स्टेशन पे चले गए, स्टेशन टिकट वाले को बोला भैया टिकट दे दे, कहाँ जाना है? बोला जी कहीं का दे दो। वो बोलेगा हटाओ इसको बाहर, बाहर निकल, बोला लाइन से। बोला सर जी टिकट दे दो, फिर से लाइन में लग करके आया, बोला कहाँ का टिकट चाहिए? बोला कहीं का दे दो। बोला हट इसको बाहर सर। वो लास्ट में क्या करेगा, आपको प्लेटफॉर्म का टिकट देगा, बोला ये पकड़ टिकट, उधर घूम के आ जा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, ये वाली ट्रेन है मेरी भाई, 5648 नंबर ट्रेन है, उसके अंदर मुझे एसी में जाना। आप जाएंगे, टिकट वाले को बोलेंगे ये लीजिएगा, फॉर्म भरेंगे और वो उसी का आपको टिकट देगा, पैसे लेगा और आप बैठेंगे, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो अपने टारगेट को फिक्स कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। मुझे पहले मोबाइल लेना, 4 साल से मुझे मोबाइल लेना, मुझे बाइक लेनी, मुझे कार लेनी, मुझे घर बनाना, मुझे बच्चों की फीस जमा करनी, मुझे वाइफ को सोना दिलाना है, मुझे घर में फ्रिज लेकर के आना है, मुझे वो करना है। क्योंकि आप यहाँ से सीधा ट्रेन चलेगी तो सीधा बॉम्बे नहीं जाके होल्ड करेगी, बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, उनके पास हमें पहुंचना पड़ता है। तो अगर आपका क्लियर गोल नहीं है ना, तो अपनी डायरेक्शन खो देते हैं, टीम भी डाउट हो जाती है। मेरी टीम का एक लीडर बड़े शानदार तरीके से काम किया, बोला मैं यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए कमाऊंगा, किया भी अच्छे, लेकिन उसका टारगेट ही फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग पे है, भटक रहे हैं। कितनी जगह लोगों को बर्बाद करते हैं, फिर से नया रोबोट वाला ला रहे, लाओ रोबोट वाला कर लो। यहाँ तो जितने भी उनकी टीम के लीडर जो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए, उनके सबके वॉलेट में 1 CR दिखाई दे रहा, 50,000 60,000 70,000 डॉलर उनके अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं, वो डेली का कमा रहे। तो क्लियर होना चाहिए हमारा गोल कि हमें करना क्या है। एक ही जगह मैं बोलता हूँ, मुकेश सैनी सर बोलते हैं, हम सब लोग बोल रहे हैं, मेरे भाई जिन्होंने 4 साल को जिया है, हकीकत बोल रहा हूँ, दुनिया में आज की डेट में ना पहले था ना है और ना ही कभी आगे होगा हमारे 4 साल जैसा एक विश्वसनीय प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर आप आंख मीच कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि सुबह बंद हो जाएगी कंपनी, विड्रॉल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और एक लीडर जो है ना, स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, इसके पास गोल फिक्स होता है भाई, वही अपनी टीम को रोड मैप दे सकता है। आओ कमाओ। मैंने अपने डायरेक्ट में अगर 5 लीटर खड़े कर दिए डायमंड, तो फिर मेरा काम है उनके नीचे 5-5 कराना, फिर उनके नीचे 5-5 कराना। अरे दोस्तों मैंने 5 तैयार की दिए, उनके 5 तैयार कर दिए, 25 हो गए, 25 के फिर नीचे 5-5 तैयार करा दिए। 5 का टारगेट है, छोटा सा लीजिए, 125 डायमंड तैयार हो गए टीम के अंदर। 125 आईडी अगर आपकी डायमंड से बन चुकी है आपकी आईडी के नीचे, तो देख लीजिए आपकी इनकम कहां जाएगी। बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए, लेकिन क्लियर होती नहीं है। सोचिए क्या आपकी ये चीज क्लियर है? अगर है तो आप अपने वैलेट को देख लीजिए, वहां दिखाई दे रहे 30,000 $50,000। अगर नहीं है तो वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो हमें सबसे पहले अपने गोल को, अपने टारगेट को भी सेट करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज खराब हुई है, कोई भी इंसान सक्सेस हुआ है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, कम्युनिकेशन गैप की वजह से। हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन गैप सबसे भयंकर चीज है जो हर चीज को तोड़ देती है। अगर लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन अगर खत्म हो जाए तो हम आगे वेपन नहीं पहुंचा सकते, हम आगे राशन नहीं पहुंचा सकते, हम हर कोई भी सप्लाई हम आगे नहीं कर सकते और हमारे फौज लड़ नहीं सकती। इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन का बैकअप रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कहता है जिसको कि कोई भी हैक ना कर पाए। इस इंडस्ट्री में काम होने के लिए क्या हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर आपको पैसा कमाना है, मैंने ये सीखा है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, अगर इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना, अपने अपलाइन का जीना आराम कर दो। कैसे? फोन कर करके। पैसे जीना आराम नहीं करना। अगर आपका आपके अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन है, आप दिन में एक बार अपने अपलाइन के साथ बात करते हैं, तो आपका वैलेट चमकता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, तो दोस्तों आपका वैलेट नहीं चमकने वाला। कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
24 घंटे के अंदर आपको अपनी टीम से एक बार बात करनी चाहिए। टीम को इतना मत डराओ कि जब भी कॉल करो, हाँ भाई आज क्या किया, आज का इनकम बताओ, आज की रिपोर्ट बताओ, तो आप जब कॉल करेंगे तो अगला ऐसे डर जाएगा, बोले यार अभी आज तो मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, आज तो मैं यहाँ गया था, आज तो मैं वहां गया था, अभी मैं सर को क्या जवाब दूं, सर तो मेरे से पूछने वाले हैं। नहीं, हमेशा ही काम को लेकर के फोन मत कीजिए, प्यार से बातें कीजिए, उनको अपने साथ कनेक्टेड कीजिए, हंसी मजाक कीजिए थोड़ा बहुत। दिन भर आपको टाइम नहीं मिलता, रात को अपने टीम के साथ माजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी होता है। आज का पूछिए क्या हुआ है बातों बातों में, और कल का टारगेट पूछिए क्या हुआ है, बस इतना ही तो है। बट अगर आपका कम्युनिकेशन दोस्तों बहुत पुअर है, तब भी आप एक सक्सेस लीडर नहीं हो सकते, और तब भी आपके वैलेट के अंदर पैसा दिखाई नहीं दे सकता, और दिख भी रहा होगा। आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपकी टीम के अंदर गलत फहमियां बहुत जल्दी, इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है गलत फहमियों को आना। बिल्कुल, बहुत सारी गलत फहमियां हो जाती है विदाउट कम्युनिकेशन के, और बहुत सारे लीडर इसी की वजह से बिजनेस को छोड़कर जा चुके हैं, जाते नहीं, जा भी चुके हैं और भटक रहे हैं आज, लेकिन उनके अभी हिम्मत नहीं है। अगर आज आपका लाइन, आपका लाइफ लाइन आपको इस बिजनेस में लेकर के आया, और आज आप अपने फायदे के लिए 10, 20, 50, 100, 500 टोन के लिए आप उसके साथ गलत तरीके से कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, और आपको ये लगता है कि मेरे ही काम करने से मेरे अपलाइन पैसा कमा रहा, तो दोस्तों निकाल दीजिए इस बात को दिमाग से। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन जो है मेरे से पैसा कमा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा सबका जब जब क्लोजिंग होती है, हमारे डायरेक्ट में कम से कम एक आईडी अपने डायरेक्ट में लगाओ। पुराने लीडर तैयार कर दिए, उनको छोड़ो, आगे अपने डायरेक्ट में लग जाओ। वो हो चुके हैं, डायमंड बन चुके हैं, उनको टीम का आपने एक्सपीरियंस करा दिया, 3 से 4 महीने, 6 महीने लगा दिए उनके साथ। नए लोगों को लेकर के आओ, ताकि उनके दिमाग में भी ये घुसे ना कि भैया मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे कमाने से सुभाष पैसा कमा रहा है, मेरे कमाने से मुकेश सैनी पैसा कमा रहा है। हमारे सैनी साहब हुआ करते थे, बड़े अच्छे टेक्निकल गुरु हुआ करते थे, आज कहाँ है वो? उनको लग रहा था बस मैं काम कर रहा हूँ, मुकेश सैनी पैसे कमा रहा है। ऑलवेज कम्युनिकेशन को अपने राइट कीजिएगा, स्पष्ट कीजिएगा, जो भी बात होती है, जो भी बात होती है क्लियर स्पष्ट करके चलना है दोस्तों। आज वो सभी लोग जो यहाँ से काम को छोड़ के गए हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि जब हम सब लोगों का देख रहे हैं ना वैलेट, आप सब लोगों का, और ये फोर्स आज है दोस्तों, ये कोई मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी नहीं है कि जहाँ पे दिखाई सिस्टम में देता है। आपके वैलेट के अंदर एफआरटी दिख रहा है भाई साहब, विद इन ए सेकंड आपका एफआरटी अनब्लॉक हो रहा है, सेल कर लो उसको, किसने रोका है? आज मुकेश सैनी सर के पास दिन में डेली 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 से 2 एफआरटी अनलॉक होता है। तो कम्युनिकेशन हमेशा अपना आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, उतनी आपकी सक्सेस बढ़ेगी, उतनी आपकी टीम बढ़ेगी, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आज आपका बिजनेस हिचकोले खा रहा है समुद्र के अंदर, तो याद रखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारा अपलाइन के साथ एंड डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप सुनो सामने वाले की, पहले उनकी सुनो, फिर अपनी सुनाओ। यहाँ पे सब लीडर्स हैं, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। एक लीडर को सबसे पहले अपनी टीम की सुननी चाहिए, उनको थोपो मत, अपनी बात थोप के नहीं जाना कभी भी, उनकी सुनो, खूब सुनो उनकी, पहले उन्हीं को सुनाने दो, ताकि वो खाली हो जाए। क्योंकि जब तक उनका कप, दिमाग रूपी कप खाली नहीं होगा, तब तक आप उनको क्या समझाएंगे भाई? इसलिए पहले उनकी सुनो, फिर अपनी बताओ, ताकि उनके विचार पहले आपके सामने आ जाए निकल करके सभी के। पूरी टीम के अगर विचार, आपके मेन लीडर के विचार अगर आपके सामने आ गए, तो फिर आप दोस्तों अपने माइंड के हिसाब से, आप लीडर है ना, लीड करते हैं ना, फिर आप अपने माइंड के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे भी क्या करना है, किस तरीके से अपनी टीम को बिल्डअप करना है, कैसे इनको डेवलप करना है। क्योंकि ये बिजनेस ही दोस्तों टीम वर्क है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अकेला आदमी यहाँ पहाड़ नहीं, वो कहते हैं ना अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता वाली कहानी है। टीम है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, और टीम नहीं तो हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन इसका दिमाग में ये भी नहीं पाल लेना जो मैंने बताया, कि हर आदमी सोचे कि मेरे तो बगैर मेरे लीडर का काम ही नहीं चल रहा, उसको तो इनकम ही नहीं आ रही है।
इसलिए हमेशा एक डायरेक्ट अपने डायरेक्ट में लगाते रहे, नए से नया लीडर लेकर के लाइए, अपनी टीम के साथ ला करके खड़ा कर दो एक बंदे को कि ये देखो आज ज्वाइन किया, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में 12 लेवल कंप्लीट कर लिया, तुम पिछले 8 महीने से मेरे साथ चल रहे हो और आज भी सोच रहे हो कि 10वां करूं, 11वां करूं, 12वां करूं। ऐसे एग्जांपल्स आपको सेट करने पड़ेंगे एज ए लीडरशिप, एज ए लीडर ये काम आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, विचारों का आदान प्रदान सही कीजिए, गलतफहमी मत पालिए टीम के अंदर आपस में। एक अच्छा कम्युनिकेशन याद रखिए दोस्तों, वो हमेशा टीम को जोड़ता है और सबके विश्वास को बढ़ाता है कि हाँ भाई सर सही कह रहे, बिल्कुल सच्चाई बात है। आज हम सब लोग मानते हैं ना, मुकेश सर बोलते थे कि याद रखो अभी तो बच्चा है, जब 5000 की टीम होगी, जब 10,000 की टीम होगी, जब 50,000 की टीम होगी, आपके वैलेट कहाँ होंगे, और जब 70,000 की टीम होगी तो आपके वैलेट कहाँ होंगे। और दोस्तों इनका एक एक कथन सत्य है, आज एक एक बोला हुआ एक एक कथन सत्य है कि आज अगर 70,000 80,000 का नेटवर्क है तो दोस्तों हम सबके वैलेट देख लीजिए कहां पर है। इट इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है। और आज तक सर का कम्युनिकेशन की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। अरे बहुत शानदार रिजल्ट रहा अन्नू का। इतना कोई यहाँ तक कि अगर आप टोन भी मांग रहे हैं, सर टोन क्या, चले जाओ सर क्लास वो में, सर आज सर कुछ कम कर लो, नो एक है तो एक है, सुभाष सिंह के लिए भी रेट एक है और अनिल सोनी के लिए भी रेट है, यादविंदर जी के लिए भी रेट एक ही है। तो उस तरीके से हमें हर चीज में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्लियर अगर जब हम करते हैं तो हमारी साफ बातें होती है, विश्वसनीय बातें होती है, प्रभावी बातें होती है। तो हमें हमेशा अगर कम्युनिकेशन, अगर आज हमारी टीम डेवलप नहीं कर रही है, हमारे पास इनकम नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन बहुत खराब है। हमें सबसे पहले किसको इम्प्रूव करना है, अपने कम्युनिकेशन को करना है। ये दुनिया का सबसे गलत चीज है दोस्तों। आज तक जितने भी दुनिया के अंदर गलत हुए हैं, गलत फैसले ले लीजिए या गलत काम ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, क्रोध, गुस्सा। नहीं करा अन्नू तो तू जो एक लीडर का भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पता का करके पुनी भाग कर, वो आपने देखा भी है दुनिया में मर्डर होते हैं गुस्से में ही होते हैं, मारपीट होती है गुस्से में ही होती है, जो भी चीज होती है गुस्से में ही होती है दोस्तों। एक लीडर का गुस्सा होना जायज नहीं है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। टीम के अंदर अगर आप गुस्सा करेंगे, क्रोध दिखाएंगे, वो वालों का अलग रेत, वो तो आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। वो का अलग रेत है। अगर आप बार बार अपनी टीम के ऊपर गुस्सा में, तो क्या बोलोगे, यार छोड़ यार बकवास से वाला दिमाग खराब करता है। सीधा क्या बोलेंगे, अरे छोड़िए सुभाष का फोन आएगा उठाएंगे ही नहीं, अरे छोड़िए वो दिमाग खराब करना उसने, उल्टी सीधी बात बोल के चला जाएगा। गुस्से वाला आदमी है तो नहीं, ऐसा नहीं करना। गुस्सा आपकी छवि को भी खराब करता है कि आप अच्छे लीडर नहीं है, और टीम का माहौल भी खराब करता है। एक अच्छी लीडरशिप में क्या है, वहां पे पैशंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हर चीज का संतुलन बैठाना है आपने। होता है कभी कभी, ऐसे नहीं है, बीइंग ए ह्यूमन, हम सब के अंदर भगवान ने गुस्सा डाला, पर उसको गुस्से को एक समय करो, फिर चुपचाप पी जाओ। और अगर गुस्सा हो चुका है तो दोबारा कोशिश करो उसको फिनिश करने का, जो बात हुई है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे 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 हमारी टीम हमारे से दो बोल चली जाएगी। हमारी टीम में जो माहौल है, माहौल खराब हो जाएगा, स्थिरता नहीं आ पाएगी। एक अच्छे लीडर का माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनको अलग रखिए। घर की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, पर्सनल समस्याएं, उनको टीम में मत लाइए। आपके घर में लड़ाई हो रही तो उस दिन मीटिंग ही मत करो, बैठ रहिए। ये नहीं घर से लड़के सुबह जा रहे हो तो क्या आप दिन भर आप क्या काम करेंगे। अक्सर देखा होगा ना, ड्यूटी पे जब हम जाते हैं बॉस गुस्सा होता है, बोला पता नहीं आज तो लग रहा घर से लड़ करके आया होगा। ये वर्ड सिंपल बोल जाता है हमारे इंडिया के अंदर, बोला साला आज गुस्से में आया तो घर से लड़ करके आया है। आपको कोई सुबह सुबह उल्टी बात बोला, क्यों घर वाले ने रोटी दी क्या, सुबह सुबह लड़ाई होगी थी क्या। ये कहावत है दोस्तों, सच्चाई है। तो जब भी आप बिजनेस करते हैं, आप अपने लीडर से बात करते हैं, तो आपको हमेशा अपने एंगर को कंट्रोल करना है। आता है गुस्सा, सबको आता है, किसको नहीं आता, हम ह्यूमन है ना। भगवान ने बनाई है ना ये चीज, ये दी है ना हमारे अंदर, ठोक ठोक के दी है। बहुत कम लोग शांत, जो शांत स्वभाव के हैं वो दोस्तों आज ज्ञानी, परम ज्ञानी बन के चले गए इस दुनिया से। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होता था, उन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, शांत स्वभाव के थे ना, छोड़ के चले गए सब कुछ।
परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा, शांति रहे, अपना दुनिया में रंगे। एक अच्छा लीडर कभी गुस्सा होता है? अभी हमारे साथ इतना कुछ हुआ था, मोदी जी एक ही दिन हल्का सा गुस्सा आए थे, बाकी 24 घंटे गुस्सा तो नहीं रहता। हल्का सा लीडर था ना, प्योर लीडर, हल्का सा गुस्सा दिखा, फोड़ के रख दिया। न्यूक्लियर जो वेपन रखे थे वो भी हिला के रख दिए उनके। पूरा वर्ल्ड घूमता फिरा पाकिस्तान के अंदर, रेडिएशन ना हो जाए, रोक ले उसको लाहौर से पीछे। तो एक अच्छा लीडर शांत माइंड से ही हर चीज अपनी इंप्रूवमेंट करता है। एक अच्छा लीडर शांत माइंड से ही अपनी टीम को डेवलप करता है। एक अच्छा लीडर शांत माइंड से अपने बिजनेस को, अपनी टीम को ग्रो कर पाता है। होता है कभी कभी, हमेशा नहीं करना है। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। अगर आज ये चीज भी अगर है तो कहीं ना कहीं आप देख ले कि आपकी लीडरशिप फेल हो रही है। लोग कामयाब हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। और पांचवी सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने भी आपको पहले बोला, लीडर वही होता है परफेक्ट जो सबसे पहले सुनता है। जो सुनेगा नहीं टीम की बातें कब तक? अगर आप टीम की बातें सुनोगे नहीं तो भैया टीम आपके साथ नहीं रहेगी, टूट जाएगी। जो लीडर सिर्फ बोलता है ना, सुनता ही नहीं किसी को। अरे भाई उनकी प्रॉब्लम को सुनो, समझो, आप कहां तक हेल्प कर सकते हो उस चीज को लेकर के चलो, आप क्या कर सकते हो उनके लिए वो करो। आखिरकार आप लीडर है ना, ये पूरी की पूरी टीम आपकी है ना, तो उनकी बातों को सुनने कौन आएगा? बाहर का आदमी तो कोई आने गए नहीं। अगर उनकी समस्याएं हैं, उनका सोल्यूशन कौन देगा? आप ही देंगे, कोई और तो देगा नहीं। तो अगर आप अपनी टीम की बातें नहीं सुन रहे हैं, अपनी अपनी थोप रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी लीडरशिप की कहानी नहीं है, अच्छे लीडरशिप का गुण नहीं है। सुनो, मैंने बोला ना, अभी मैंने पहले भी बोला कि आप जब भी टीम को कॉल करते हैं, लीडर को मत पूछो हाँ भाई आज की क्या तैयारी, क्या कर रहा है। अरे भाई हम आम भाषा में एक बातचीत है, और भाई कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, खाना वाना खाया पिया है, नहीं पिया? इतनी बात तो हम नॉर्मली करते हैं ना इंडियन, ये तो हमारी हैबिट है, हमने सिखाया गया, हमारे संस्कारों में सिखाया गया कि कभी भी एक इंसान से जब बातें करते उसको पूछिए हालचाल के बारे में। तो सबसे पहले हालचाल के बारे में पूछो, उसके फैमिली के बारे में पूछो, क्या कर रहा है, कैसा है उसका आज का दिन, फिर उससे काम की बात करो, फिर उसको टारगेट दो। जैन उठते हाँ भाई आज कितनी ज्वाइनिंग करनी है, अरे तूने आज कुछ नहीं करके दिखाया, शाम को कॉल किया, तूने तो सुबह बोला था कि मैं सब 10 आईडी, कहाँ है तेरी 10 आईडी? तूने तो एक, अरे भाई सुन तो लो, हो सकता है वो बेचारा बीमार हो गया, उसके घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो सकता है उसको टाइम ना मिल पाया हो, तो कम से कम पहले सुनो, दिन भर बातें मत करो, पर एटलीस्ट ये हम सबका ड्यूटी बनता है कि हम एटलीस्ट नाइट में अपनी टीम के साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी बातें होती हैं, आपके मेन जो लीडर है आप उनके साथ रात को तो डिस्कस कर सकते हैं। दिन भर का थका हो रहता है बंदा, हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 10% लोग ही ऐसे जो 100% फोटोन को कर रहे हैं, 90% लोग पार्ट टाइम बिजनेस को करते हैं। नेटवर्किंग है ही पार्ट टाइम बिजनेस, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना दिन भर। तो आप अगर उनको सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ आपकी बातचीत सही नहीं होगी तो फिर आप उनकी बात सुनेंगे तो आपके साथ रहेंगे क्यों? सबसे पहले सुनो, उनकी सुनो, दिन भर सुन लिया उनके, उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उनका टारगेट लो, फिर बातें करो। वो खुल जाएंगे आपके सामने, उनको हेजिटेशन नहीं होगी, उनको डर नहीं होगा कि यार मेरे अपलाइन का कॉल आने वाला है। वो आपकी कॉल उठाएंगे, आपसे बातें करेंगे अच्छे तरीके से। होगी कब? ये लीडरशिप का गुण है दोस्तों, सबसे पहले हमें सुनना पड़ेगा उनको। ये जरूरी नहीं है कि आप लीडर हैं, आपको सब कुछ आता है, मेरी 500 की 200 की टीम है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, जी नहीं भाई साहब। कभी कभी एक टीम के सजेशन इतने बेस्ट लीडर देते हैं कि हद से ज्यादा। मैं अपनी टीम का देता हूं, मेरी टीम के अंदर डायमंड राजीव रंजन जी हैं। दिवाली के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, दिवाली के ऊपर उन्होंने बोला सर हम हर कंपनी हर सिस्टम आज अपने अपने एज ए गिफ्ट कुछ दे रहा है, तो सर चलिए हम भी कुछ दिवाली गिफ्ट खोल देते हैं। ठीक है, राइट, ओके। मेरे कोर लीडर ने डिसीजन किया, हमने दिवाली गिफ्ट खरीदा, और उसी समय बहुत सारे, जब बिजनेस डाउन पे था, आपने देखोगा हमेशा से ही हम ऊपर रहे हैं। टीम सुभाष ने जलवा बिखेर करके रखा है। अभी तक पैसिव इनकम की बात करूं, उतने में से 1 से 2 से 3 बार में पैसिव इनकम में नहीं आने, तो हमेशा 167 आप देखते होंगे, 1 से लेके 10 के बीच में रही है शुरू से लेके आज तक। क्यों?
उनकी राय मांगी, उन्होंने बताया सर हम ये कर सकते हैं। हाँ करो भाई, अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है। हमारे अभी नहीं, हमारे पीछे बीएसडी के अंदर हम लोग एलडीपी किया करते थे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी भी स्टार्ट होने वाले बहुत जल्द। क्या था उनके अंदर, हम टारगेट देते थे कि भैया आपकी इनकम 1 महीने के अंदर इतनी होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए इतनी। अगर आप 2000 बीएसडी कमा लेंगे तो आपको ये एलडीपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सुझाव देते थे हम टीम में। फ्री कैसे होगी, कंपनी तो कोई है नहीं। आज आपके सामने रहा तो भाई अगर आपने 2000 टन कमाए हैं, सोचने वाली बात, आज आपको 1000 टन का टारगेट दे दिया जाए कि हमारी एलडीपी है, उसके लिए आपको 1000 टन कमाने हैं। जब आप 1000 टन कमाएंगे तो अगर आप रिसाइकल होके अप्लाई प्लान के पास तो जाएंगे ना। 1000 टन अगर आप कमाएंगे तो कम से कम 200-400 टन तो उसके पास जाएंगे, और उसमें से 100 टन मात्र उसके यूज होने हैं, जो आपको वहाँ रहने का, खाने का, पीने का लगना है। बट हमारे इंडिया में कहावत है कि हमें फ्री का बहुत अच्छा लगता है भाई। हम पैसा कितने देंगे, लेकिन उसके साथ 1 लाख भी देंगे, उसके साथ गिफ्ट करता है 1000 रुपए का, तो हम उसको बाई प्रोडक्ट ही खरीद लेंगे। इसलिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गिफ्ट, ये जो कल्चर है ना, चलता है। बट यहाँ तो नहीं, मैं तो मेरे पास आ गया, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। तो आपने सेशंस लेने हैं, राय लीजिए, उनके सुझाव लीजिए, और जब आप उनकी बातों को मानेंगे, हमेशा नहीं होता कि रिजल्ट अच्छे होते, कभी कभी रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनके सुझाव को सुनेंगे, किस तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आज राजेंद्र सर टीम के साथ डेवलप की, बातें की, सजेशन लिया, आज गोवा पहुंच रहे ना। कभी वो गोवा में मिलते हैं, कभी वो मोहन टांडिया जी के पास मिलते हैं, ढोल बजाते हुए, डांस करते हुए। ऐसा तो नहीं कि खुद थोपते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम लोग आ जाओ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो पहले टीम के साथ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो उसमें से 4 लोग हैं, चारों अपना अपना बातें रखेंगे, चारों अपनी राय रखेंगे, चारों का दिमाग अलग अलग होगा, लेकिन जाहिर सी बात है चारों में से कंक्लूजन को निकल आएगा, वो सबको खुश हो जाएंगे उसमें। तो आपने टीम की बातों को सुनना है, थोपना नहीं है, हमेशा नहीं थोपना। सुनने की आदत अगर आप सुनते हैं तो ये सच्चाई है, आपको एक भरोसेमंद लीडर बना देती है। आपकी टीम को विश्वास हो जाता है कि नहीं, मेरा लीडर मेरी बातें सुनता है। और जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अपनी अपनी टीम की बातें अगर जो सुन रहे हैं ना दोस्तों, वही आज की डेट में आप देखेंगे कि कामयाब भी हो रहे हैं। अगर मैं उन्हीं की बात करूं, उन्हीं के वैलेट भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपके सामने लाइव होता है यहाँ पर सब कुछ। क्या चीज बताइए जहाँ पर छुपी हुई है? कोई भी एक चीज मुझे बता दीजिए कि कोई भी चीज छुपी, कुछ भी चीज यहाँ पर छुपी नहीं है इस फोटोन के अंदर। हर चीज आपके सामने है, लेकिन हम देख करके फिर भी अनदेखा करते हैं। क्यों करते हैं हमेशा, ये समझ में नहीं आता। हमारे सामने 530 एसोसिएट अभी यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल तसल्ली बख्श मेरी बातों को सुन रहे हैं। एनालाइज कर लीजिएगा दोस्तों, अगर मैं मानूंगा अगर इस 530 में से ओनली मात्र अगर 20 लोगों ने, 50 लोगों ने भी अपने आप को एनालाइज कर लिया, इन बातों कर लिया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये फोटो नहीं है, जाते हैं लीडर बोर्ड के अंदर, देखिए आपके सामने 1,39,14,500 पॉइंट जा चुके हैं दोस्तों, 2 करोड़ में से भी। आज 83,280 की टीम हो चुकी है ना, पूरी कम्युनिटी। सबके वैलेट में 30,000, 40,000, 50,000 से डॉलर का एक्स्ट्रा दिख रहा है, झूठ नहीं बोल सकते। लोग बोलते हैं सर बस अब तो पॉइंट कम हो गए, अब ना सर कोई बार करे, अब ना सर कोई कुछ करे। 3 दिन के अंदर है दोस्तों 46,943 टन जमा